आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है डेटाबेस सीखने के पहला, तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आज हम आज की वीडियो में सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने से पहले देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ये पूरी टर्मिनोलॉजी यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें डेटाबेस सीखने की, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा डेटा और दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी, तो सबसे पहले जान लेते हैं डेटा क्या होता है। बेसिकली डेटा को आप कंसीडर क्या कर सकते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। यानी कि ये देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज हो रहा है रॉ, ये बेसिकली क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा जो क्या हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो या फिर अनप्रोसेस्ड रह गया हो। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सोहन, ये एक नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सोहन लिख दिया, और या फिर दूसरा देखिए मैंने क्या लिख दिया, कुछ इस तरह से मोहन लिख दिया। बेसिकली क्या है, ये दोनों नाम है। अब देखा जाए तो ये डेटा है, लेकिन हमें नहीं पता ये एक्चुअल में क्या है। हम इतना पता है कि हाँ ये एक नाम है, किसके हैं क्या है इनके बारे में और अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ये जो दो एंट्रीज मैंने जो लिखी सोहन और मोहन, ये बेसिकली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, डेटा। देखिए क्या है, इस वक्त ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी अपने मन से एंट्री लिख दी, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 43, फिर मैंने लिख दिया आगे 0.001 या कोई और एंट्री, जो भी आप लिख सकते हैं आप लिख दीजिए। जब तक वो अनप्रोसेस्ड है उसको हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, अगला जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ये देखिए इंफॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारे पास डेटा है, जो हमने अभी डेटा लिखा है, अगर हम उसको किसी सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देते हैं, ये देखिए है ना, व्हेन अ डेटा आर अरेंज इन अ सिस्टमैटिक वे देन इट इज रेफर्ड टू एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेम डेटा जब क्या होता है हमारे पास सिस्टमैटिक वे में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसे अरेंज कर लेते हैं, तब उसी डेटा के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी अच्छे समझ में आ गई होगी कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, हमारा जो मेन की क्वेश्चन है, और हमारा जो मेन की क्वेश्चन है वो क्या है, दैट व्हाट इज अ डेटाबेस। असल में डेटाबेस है क्या। जो यहां पे जो मैंने दे रखा है ये बेसिकली क्या एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप लोग से अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप लोग यही डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिए। पहले चलिए डेटा को मैं, इस डेफिनेशन को मैं बोल देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। देखिए यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज पे यहां पे अच्छे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहला टर्म है ये देखिए रिलेटेड डेटा। ठीक है, बाय डेटा वी मीन नोन फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। ठीक है, देखिए दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर, कैन बी रिकॉर्डेड यानी कि रिकॉर्ड किया जा सके और इम्प्लिसिट मीनिंग हो उसका। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द नेम, टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेस ऑफ अ पीपल यू नो। ठीक है, दिस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विद एन इम्प्लिसिट मीनिंग इज एक्चुअल कॉल्ड अ डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए डेटाबेस बेसिकली क्या, इसका कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का। यानी कि देखिए ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में एक ही तरह का डेटा होगा। मान लीजिए जैसे मैं एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाता हूं, उसके अंदर मैं टेबल बनाऊंगा, तो स्टूडेंट बेसिकली स्टूडेंट, ये देखिए मैं एसटीडी से डिनोट कर दे रहा हूं। स्टूडेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी, देखिए एक तो स्टूडेंट की आईडी, ये एक प्रकार का डेटा हो गया है ना। दूसरा स्टूडेंट का नेम, ये देखिए स्टूडेंट का नेम। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, अब एक स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है उसका वो कोई ना कोई मार्क्स स्कोर कर रहा होगा, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स। तो देखिए यहां पर रिलेटेड डेटा यानी कि ये तीनों डेटा आईडी, नेम और यहां पर ये मार्क्स किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा और किसी प्रकार के एंट्री। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का। अब देखिए डेटा से, जब मैंने भी आपको पीछे टर्मिनोलॉजी समझा दी है, डेटा क्या होता है, डेटा से हम लोग ये समझते हैं कि भाई कोई भी ऐसी चीज, कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर जिसको प्रोसेस किया जाए। प्रोसेस करने को मतलब जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें। देखिए लिखा है ना, कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। अब ये देखिए इम्प्लिसिट मीनिंग का क्या मतलब होता है,
अब एक स्टूडेंट है, हम लोग नेसेसरी स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे तो किस बारे में बात करेंगे? बेसिकली स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का मार्क्स। अब स्टूडेंट के क्या हम दूसरी और चीजें देख सकते हैं, जैसे हॉबीज, ठीक है ना, हॉबीज भी है। जनरली क्या है, ये भी हम चाहें तो रख सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। इम्प्लिसिट मतलब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जो एक दूसरे से काफी क्या हो, इंटर रिलेटेड हो। हॉबीज को देखा जाए तो ये इम्प्लिसिट ना कहलाकर क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट मतलब कि बिल्कुल अलग, जिसकी हमें नेसेसरी, हम अपने डेटाबेस के स्पेस को बढ़ाएंगे ही। हमें बेसिकली स्टूडेंट के किन किन एंटिटीज से मतलब है, आईडी, नेम एंड मार्क्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा इम्प्लिसिट फंडामेंटल्स हो गए। अब देखिए, कंसीडर फॉर एग्जांपल, इसी को मैं अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें आपने क्या लिखा, पहला एंट्री ली नेम, दूसरा टेलीफोन नंबर, तीसरा एड्रेस, ठीक है। उन पीपल का लिया जिनको आप जानते हैं। अब देखिए, जिनको आप जानते नहीं है, आप उनका डेटाबेस बनाकर क्या करेंगे? सीधी सी बात है। तो बेसिकली क्या है, जिनको आप जानते हैं, आप उनके बारे में ही क्या है, काम काम की चीजें जैसे नेम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस, ये सब चीजें बनाएंगे। अगर अलग अलग चीजें लेंगे तो डेटाबेस का साइज बढ़ेगा और वो इंप्लिसिट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो अब फाइनल देखिए, यहां पर जो मेन चीज है, इसी कलेक्शन, ये देखिए, जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विद एन इंप्लिसिट मीनिंग इज जनरली टर्म्ड एज डेटाबेस। तो यानी कि रिलेटेड डेटा जो क्या हो, जिनका एक इंप्लिसिट मीनिंग हो, उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो आई होप आपको डेटाबेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहां हम देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस होता है, इसके अंदर कितनी वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस। तो जनरली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 1, 2 एंड ये 3। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, अ डेटाबेस रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियल वर्ल्ड। अब ये नहीं है कि हमने मजा, देखिए डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो ऐसा ही नहीं है कि मतलब आपका जो मन चाहा आपने कुछ भी डेटाबेस क्रिएट कर दिया। बेसिकली क्या है, उसका कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ कनेक्शन होना चाहिए। और बेसिकली ये जो हमारा ये जो होता है ना डेटाबेस, इसको हम लोग कभी कभार जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो मिनी वर्ल्ड के नाम से भी रेफरेंस किया जाता है। मिनी वर्ल्ड मतलब एक डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है डेटा का, उसको हम एक छोटी सी दुनिया यानी कि मिनी वर्ल्ड बता दे रहे हैं, को रेफर कर दे रहे हैं। मिनी वर्ल्ड के अलावा इसको दूसरा जो इसका टर्म यूज किया जाता है वो है यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर, जिसको हम यूओडी भी कहते हैं। अब देखिए, चेंजेस टू द मिनी वर्ल्ड आर रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। अब ये देखिए, इन्हीं छोटे मिनी वर्ल्ड में कोई भी डेटाबेस मतलब चेंज किया जाए तो उसका रिजल्ट जो होगा वो डेटाबेस को भी इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग के सभी लोग के पास आधार कार्ड है, आप सभी के पास क्या है, आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड का भी एक डेटाबेस होता है। मान लीजिए हम उसमें कोई चीज क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो देखिए, अपडेट करते हैं मतलब क्या होता है, आपके आधार में अगर चेंजेस हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, आधार के डेटाबेस भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपने एड्रेस चेंज करने को कहा, तो पहले कोई और एड्रेस था, उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार का डेटाबेस अपडेट हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, एक नया एड्रेस उसमें अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अ डेटाबेस इज अ लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा विद सम इनहेरेंट मीनिंग। अ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ डेटा कैन नॉट बी करेक्टली टू बी रेफर्ड टू एज डेटाबेस। अब देखिए, जो डेटाबेस है, जनरली अ डेटाबेस इज अ लॉजिकल कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है, कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, स्टूडेंट में हमने क्या ली, देखिए आईडी, दूसरा क्या लिया उसका नेम, ठीक है, तीसरा क्या लिया उसका तीसरा ले लिया उसके मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये कोहेरेंट डाटा है। कोहेरेंट डेटा को भी हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से इंटर रिलेटेड डेटा, क्या कह सकते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा है। तो जनरली जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कोहेरेंट डेटा होता है। देखिए, इस तरह से हमारे पास टेबल बनती है। मान लीजिए यहां पर एक बच्चा है जिसकी आईडी है 1, नेम है उसका XYZ और उसने मार्क्स स्कोर किए 100 आउट ऑफ 98। मान लीजिए ये उसके नंबर है, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये जनरली तौर पे क्या है, ये बेसिकली हमारा कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग है। ये बेसिकली इसका इन देखिए, इन तीनों से आप लोग को क्या मीनिंग निकल रहा है, इन तीनों से हम लोग को यही मीनिंग निकल रहा है कि हाँ, ये किसी स्टूडेंट का डेटा है जिसकी आईडी 1 है, उसका नेम XYZ है और उसका मार्क्स कितना है 98। और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ डेटा, अब देखिए रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ डेटा ऐसा नहीं है कि आप जो भी आपका मन चाहा आपने कर दिया। मान लिया आईडी है, अब आईडी की जगह देखिए ये आईडी है, यहाँ पे आईडी न्यूमेरिक होनी चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया ABC, जो भी आपका मन हो रहा है आप नीचे एंट्री करते जा रहे हैं। नेम में आपने अगली एंट्री कर दी 1 2 3, ठीक है, और मार्क्स में आपने अगली एंट्री कर दी
मान लीजिए मार्क्स को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो बेसिकली क्या, अगर आप इस तरह का कोई चीज क्रिएट करते हैं तो आप उसको एक डेटाबेस कभी नहीं रेफर कर सकते, मतलब कभी भी उसको डेटाबेस कंसीडर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। अ डेटाबेस इज डिजाइन्ड, बिल्ट एंड पॉपुलेटेड विद अ डेटाबेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखिए किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया, जिसमें मैंने क्या रखा, आईडी रखी, नेम रखा और मार्क्स रखा। ये मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि जब भी मुझे चाहिए होगा, मतलब इन फ्यूचर मुझे अगर किसी भी स्टूडेंट का डेटाबेस को एक्सेस करना रहा या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना रहा, मींस रिट्रीव करना रहा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये एक स्पेसिफिक पर्पस है, इसी के लिए मैंने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है। मान लीजिए अब मुझे जरूरत पड़ गई कि मुझे एक्स वाई जेड के मार्क्स जानने हैं, तो मैंने क्या किया, इसीलिए डेटाबेस क्रिएट किया, ये एक स्पेसिफिक पर्पस है मेरा, और मैंने उसके मार्क्स को रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो और दूसरी देखिए, इट हैज एन इंटेंडेड ग्रुप ऑफ यूजर एंड सम प्री कॉन्विंस्ड एप्लीकेशन इन विच दीज यूजर आर इंटरेस्टेड। अब देखिए यहां पर क्या चीज है, बेसिकली क्या, अब डेटाबेस क्या होगा, बना है तो जाहिर सी बात है, आप लोग क्यों बना रखे हैं डेटाबेस, जाहिर सी बात है उसका यूज करने के लिए, यानी कि उसको कोई यूजर भी होगा उसका, है ना। अब देखिए मान लीजिए अब यहां पे मेरे पास एक्स वाई जेड नाम का कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है, जब मेरे पास यूजर ही नहीं है तो मैं डेटाबेस में एंट्री किसकी करूंगा, सही है। देखिए तो बस यहां पर यही चीज है, हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ यूजर होना चाहिए और ऐसी कुछ एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें वो यूजर इंटरेस्टेड हो। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं हूं प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, मुझे डेटाबेस चाहिए बच्चों का, इसीलिए तो मैंने डेटाबेस बनाया, यही तो मेरा स्पेसिफिक पर्पस है डेटाबेस बनवाने का, स्टूडेंट्स का। अब देखिए यहां पर क्या, मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं डेटाबेस बना के क्या करूंगा, और मान लीजिए मैंने डेटा रखा है तो बेसिकली क्या है, ये मेरी एप्लीकेशन है ना। मैं क्या है, मैं जनरली स्टूडेंट का डेटाबेस और स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड हूं, इसीलिए मैंने क्या किया, उनका डेटाबेस क्रिएट कराया है। तो जनरली आई होप आपको तीन प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस क्लियर हो गई होंगी। ये तीन प्रॉपर्टीज आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में लिखेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब देखिए अब तक हमने क्या सीखा, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली। उसके बाद हमने क्या सीखा, व्हाट इज एक्चुअल डेटाबेस, डेटाबेस क्या है। उसके बाद हमने क्या जाना, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस। अब हम बात जानेंगे अपने मेन टॉपिक जो कि है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस क्या होता है वो अब हम अब देखेंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको डेटाबेस पढ़ा दिया ताकि आपको यहां डीबीएमएस समझ में आए। तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं, बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस को बेसिकली ऐसा नहीं है आपने अपने मन चाह क्रिएट कर लिया, आप ना किसी तरह के एप्लीकेशन का यूज करके ही डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे मोस्ट पॉपुलर यूज करते हैं ओरेकल। ओरेकल क्या है, बेसिकली लोग कहते हैं ओरेकल एक डेटाबेस है ना, नहीं, लोग गलत कहते हैं। असल में क्या है, ओरेकल डेटाबेस है, जनरली ओरेकल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर सकें और साथ ही साथ डिफरेंट क्वेरी के अनुसार उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके, क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो देखिए इसी तरह अब देखिए द डीबीएमएस इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। देखिए यहां देखा टर्म आ गया ना, कौन सा टर्म आया यहां पर, ये क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, चार प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं चारों प्रोसेस को। पहला क्या करता है ये, इट डिफाइनिंग, constructing, manipulating and sharing database among various users and application। तो बेसिकली कौन कौन सी चार चीजें करता है ये, पहला पार्ट है ये क्या करता है, ये देखिए डिफाइन करता है, डेटाबेस को डिफाइन करता है कि एक्चुअल डेटाबेस क्या है, कैसा है। अभी मैं ये चारों प्रोसेस को भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, डिफाइन करने के बाद डेटाबेस का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करता है। देन डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनिपुलेट करता है, और उसके बाद देखिए डेटाबेस है तो जाहिर सी बात है एन कई नंबर ऑफ यूजर होंगे। एक मिनट, हाइलाइटर काफी मोटा हो गया, ये देखिए एन नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, यूजर होंगे। उन सबके बीच में क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो शेयर भी होगा, डेटाबेस का जो डेटा है वो शेयर भी होगा। ठीक है, ये बेसिकली एक्चुअल डेफिनेशन है डीबीएमएस, दैट व्हाट इज एक्चुअल डीबीएमएस। अब देखिए हम चारों प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहला क्या आपने पढ़ा था, डिफाइनिंग अ डेटाबेस, है ना।
तो डिफाइनिंग अ डेटाबेस बेसिकली इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप्स, ठीक है ना, स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट ऑफ अ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब देखिए, पहले जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आईडी ली थी। अब आईडी मैं जानता हूं आईडी है तो वो न्यूमेरिक होगी। न्यूमेरिक का क्या होगा, जनरली इंट टाइप, यानी कि इंटीजर टाइप उसका क्या हो जाएगा, उस इंटीजर उसका डेटा टाइप हो जाएगा। इसी तरह अब बात करता हूं नेम की। देखिए मैंने क्या किया, नेम। अब नेम है तो किस तरह का होगा डेटा टाइप, कैरेक्टर ही तो होगा। अब नेम में तो आप नंबर डाल नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये भी इसका डेटा टाइप हो गया। तो जनरली जब हम डिफाइन करते हैं तो यहां पर हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि जो भी हम लोग का मतलब जो भी हमारे कॉलम्स होंगे, है ना, टेबल के, जो कि हमारे डेटाबेस में टेबल के कॉलम जो होंगे उनका डेटा टाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, और हम लोग कौन कौन से कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। कंस्ट्रेंट्स को हम लोग आगे वाली वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेटाबेस मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं किसी स्टोरेज मीडियम में, जो कि हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। यानी कि फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको उसको अच्छे से। कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटाबेस, यानी कि किसी भी डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस। तीसरा मैंने क्या बताया था, मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। अब देखिए मैनिपुलेट करना मतलब अंदर के डेटा में ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जो कि हम लोग कैसे थ्रू करते हैं, हमारे पास क्वेरी होती है। क्या होती है, क्वेरी होती है। हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी से एक डेटा में क्या करते हैं, डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी अप्लाई करते हैं और कुछ स्पेसिफिक डाटा को के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। जैसे कि डेटा अपडेट करते हैं, मैंने भी आपको आधार कार्ड वाला एग्जांपल दिया था। अब देखिए अपडेट करते हैं, कोई नया डेटा ऐड करते हैं, कोई पुराना डेटा अगर हमारे पास है उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना, इस तरह के। या जैसे हमें सर्च करना हो तो हम लोग कोई डेटा सर्च भी करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप यहां पर डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं, शेयरिंग। अब देखिए मैंने कहा था ना, एन नंबर ऑफ, यानी कि मल्टीपल यूजर होते हैं हमारे पास एक डेटाबेस को यूज करने के लिए। अब आधार किसी एक का थोड़ी ना है, हमारी पूरी इंडियन पॉपुलेशन का आधार है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, शेयरिंग द डेटाबेस। बेसिकली शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीपल यूजर और प्रोग्राम बेसिकली क्या करते हैं, डेटाबेस को एक साथ एक्सेस कर पाते हैं। डीबीएमएस बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर मौजूद, डीबीएमएस तो एक सॉफ्टवेयर है, उसी से आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तो बेसिकली वो ये करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर मौजूद डेटाबेस को मल्टीपल यूजर एक साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से एक्सेस कर सके। अब देखिए आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, डायग्राम मैंने लिया है, इससे आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऊपर देखिए यहाँ पे आप हाईलाइट मैं कर रहा हूं, सबसे पहले होता है यूजर प्रोग्राम। देखिए है ना, यूजर या फिर प्रोग्रामर्स, आप बाहरी यूजर हैं, आपको एक्सेस करना है, ठीक है, आपको डेटाबेस में कोई सर्च करना है या कोई ऑपरेशन करना है। तो आप क्या हुए, आप नीचे आए और क्या की, अपनी एप्लीकेशन ओपन की, एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस ऐसे ही नहीं क्रिएट हो जाता। आपको डेटाबेस अगर यूज करना होगा तो आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ओरेकल का, किसका एग्जांपल दिया था, ओरेकल। ओरेकल के अलावा भी और है, देखिए ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर हो गया आपका, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, इनको ओपन करके ही आप किसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला यही था, एप्लीकेशन प्रोग्राम में आप लोगों ने अपना ओपन किया। उसके बाद क्या है, अब तीसरा होगा, आपको कोई ना कोई चीज डेटाबेस में क्या करना होगा, डेटाबेस में आप अगर एंटर किए तो आपको कोई ना कोई डेटा मैनिपुलेट करना होगा, ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा या फिर सर्च करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, उसके लिए क्वेरी लिखी जाती है। मैंने भी आपको बताया था, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी मौजूद होती है, आप क्वेरी करेंगे। अब देखिए क्वेरी करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, जो आपका सॉफ्टवेयर है उस क्वेरी को पहले चेक करेगा कि हाँ आपने जो क्वेरी लिखी है वो वैलिड है कि नहीं। अगर क्वेरी वैलिड होगी तो क्या करेगा, आपकी बताए हुए क्वेरी को चेक करेगा डेटाबेस में। और जब डेटाबेस में है तो यहां देखिए जो भी स्टोर डेटाबेस है वहां पर वो जाकर आपके डेटा को फेच करेगा, जो भी आप क्वेरी करना चाहते हैं उसको क्या करेगा, आपको उसका आंसर देगा। इस तरह से कुछ डेटाबेस हमारा वर्क करता है। सो बेसिक वीडियो में आज में क्या जाना वीडियो में कि व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस एंड व्हाट आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एज वेल एज हम ये भी सीखेंगे कि पहले हम लोग क्या यूज करते थे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते थे, है ना। डिफरेंस क्या होता है डेटाबेस वर्सेस
फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी चीज सीखेंगे। सो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी पोर्शन में कोई भी समस्या आ रही हो तो ठीक है, आप हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है ना।